नमस्कार, मैं भारती हूँ। इस वक्त हम झज्जर में मौजूद हैं और लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर है प्रत्याशी अपने नामांकन कर रहे हैं। आज झज्जर से गीता बुक्कल ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामांकन किया है। नामांकन दाखिल कराने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो पहुँचे थे। उसके बाद तमाम कांग्रेसी नेताओं में वो उत्साह और जोश भर के अभी गुरु मंत्र दे के है झज्जर से वो गए हैं। तो मेरे साथ इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि पार्षद साहब हैं वार्ड नंबर 15 से शिव कुमार खोड़ा जी हैं। चुनाव में है भाजपा पार्टी ने चेहरे बदले हैं और जो कांग्रेस पार्टी है, मैं बात करूं जिला झज्जर की 4 विधान सीट है यहाँ से लगती हैं, उन्हीं चेहरों पर दोबारा से है वो दाव खेलेगी कांग्रेस पार्टी। झज्जर से गीता बुक्कल जी हैं और बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून हैं, बादली से कुलदीप हैं और यहाँ से बादली से कुलदीप वत्स हो गए, बेरी से डॉक्टर कबीर कादियान हैं। तो इन्हीं चेहरों पर दाव खेलने जा रही है। तो मैं इनसे बातचीत करूँगा कि झज्जर विधानसभा का जो पीछे का छोर है मातानेल से खोड़ा गांव बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर स्थित है, तो वहाँ की आज इनसे मैं जानकारियाँ जुटाऊंगा कि आखिर किस तरह से कितना मजबूत है वो गीता बुक्कल वहाँ हैं या कड़ी कुछ कमज़ोर हुई है। लगातार एक जब विधायक हो जाता है तो कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, कई बार देखने को मिलता है, पार्टियां छोड़ देते हैं लोग और काफ़ी नेता है वो चले जाते हैं ज़माने के अनुसार। तो आज मैं इनसे जानूंगा और जो इनकी पार्षद बने थे उसके बाद जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं, कप्तान बिरधाना है वो भाजपा का यहाँ से चेहरा रहेंगे। तो खोड़ा साहब लगातार है आप चुन के जब आए पार्षद बने उसके बाद जिला परिषद का गठन हुआ, भाजपा के खेमे में है चेयरमैन नहीं है वो गई, कप्तान बिरधाना को चुना गया। तो किस तरह का क्या काम हुआ और कि अब जो विधानसभा चुनाव है पार्षद साहब आपके चेयरमैन हैं, कैसे संबंध रहे तो किस तरफ जाएंगे? राम राम भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, भारती भाई मेरी तरफ से राम राम सभी को। ऐसा है मेरे भाई, जिला परिषद को बने हुए, पंचायती राज चुनाव को बने हुए पौने 2 साल हो गए, 1 साल लगभग 8-9 महीने हो गए। तो बीजेपी के ही समर्थन से भाई कप्तान बिरधाना चेयरमैन बने हैं और भाई कप्तान बिरधाना ने पहले एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस टाइम 3-4 हज़ार वोट आई थी, आपको पता होगा। उससे पहले बीएसपी से चुनाव लड़ा था, जब मेरे ख्याल में 1000-2000 आई हुई। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई दमदार कैंडिडेट है, ये एक डम्मी किस्म का कैंडिडेट उतारा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कप्तान बिरधाना को टिकट देकर बहन जी का चुनाव मार्जिन और बढ़ा दिया, जीत का मार्जिन काफी बढ़ा दिया। करत अभ्यास के उन्होंने फिर चुनाव लड़े, करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। तो कप्तान अभी अभ्यास में है, कभी ना कभी तो सुनेगा भगवान। देखो ऐसा है भाई, हाँ, ये हमारे झज्जर की जनता है ना, झज्जर जिले लगा लो, रोहतक जिला लगा लो, सोनीपत लगा लो, अरीब तो भाई बहनीर दादरी भी इसका मह जुड़ रहे हैं, प्राण जींद लगा लो। इनमें एक चेहरा सिर्फ और सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे के ऊपर वोट पड़ते हैं। मैं शिव कुमार भाई आपसे जानना चाहूँगा कि अगर सोनू मातनहेल वहाँ से दोबारा चुनाव लड़ते हैं किसी पार्टी से, काफ़ी समय कम है, अभी तक तो कोई घोषणा हुई नहीं है, तो उनका कोई प्रभाव है अब की बार उन गाँव में, या कहा जाए कि परली क्षेत्र से कोई उम्मीदवार आता है, निर्दलीय उम्मीदवार आता है, तो कोई चुनाव पे गीता बुक्कल के चुनाव पे कोई असर हो? भारती भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी। सोनू मातनहेल अच्छा लड़का है, उसने अपने हलके में काफी मेहनत कर रखी है, देखो इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन भाई ने पार्टी गलत चुन रखी है। जेजेपी के काफी वोट थे हमारे हलके में, आपको पता है। पिछली बार भाई ने चुनाव लड़ा था, मेरे ख्याल में 27-28 हज़ार 29 हज़ार वोट ली थी। अब की बार जेजेपी के चुनाव चिन्ह से ही लोगों को एलर्जी है, सोनू भाई से एलर्जी नहीं है, उस चुनाव चिन्ह से ही एलर्जी। पार्टी के कारण इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहन जी का चुनाव बहुत सरल है और बहन जी का चुनाव मुझे लगता है कि ये बहन जी 50-60 हज़ार से ज़्यादा लीड लेंगे। शिवकुमार भाई, जिस तरह से निर्दलीय की आवाज़ थी, चाहे वो नौगांव से थी कोई भाई परली आपकी तरफ से, हाँ वहाँ से थे, यहाँ से 2-3 और थे, काफ़ी ये चली चर्चा है कि हमसे फार्म भरवाए गए पार्टी ने। टिकट नहीं देना था तो फार्म क्यों भरवा रहे थे? क्या पार्टी ने आपको भी ये कहा था कि आप आइए ज़बरदस्ती फार्म भर दीजिए, ये कर दीजिए? इस तरह की जब ये आपके पार्टी के अंदर से साथी ऐसा करते हैं तो प्रभाव किस तरह का मानते हैं?
ऐसा है भाई, देखो फार्म तो सभी के लिए जाते हैं, जो प्रत्याशी पर हो, जनता में जिसकी छवि ठीक हो उसी को टिकट दी जाती है। तो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोच समझ के टिकट बांटते हैं। उन्होंने जो आज तक काम किया उसमें कोई त्रुटि तो आज तक हुई ही नहीं। बहुत अच्छे विचारधारा अच्छी है उनकी, साफ सुथरा है भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा, लेकिन सोच समझ के टिकट दिए उन्होंने, सारी सोच समझ के दी। तो ये अगर निर्दलीय आते हैं तो देखिए साफ साफ बात करेंगे, जनता को पता चलेगी ग्राउंड की सच्चाई क्या है। अगर ये चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं तो कितने हजार वोट को ये खराब करेंगे? भाई भारती भाई, देखो मुझे नहीं लगता कि कोई वोटों को खराब करेंगे। हजार वोट से नीचे रह जाएंगे, हजार का आंकड़ा पार नहीं करेंगे मुझे लगता है। देखिए आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि संविधान बाबा साहेब ने बनाया था और जो अब मैनिफेस्टो है वो गीता बुक्कल उनकी चेयरमैन है, कलम इनके हाथ में है। तो आने वाले जो देखिए कैबिनेट मंत्री रही हैं पहले भी, तो अगर गीता बुक्कल को मार्जिन से अगर जज्जर हल्का जिताता है तो क्या मानते कितना फायदा है वो होगा, और अगर कप्तान उनके सामने कितना टिक पाएंगे वो बता दीजिए। ऐसा है भाई साहब, कप्तान का तो टिकने का कोई मामला ही नहीं। कप्तान तो मेरे ख्याल में मन ऐसा लगा है, वह सरपंची का चुनाव होता है अपने गांव में, आपको पता होगा, जो सरपंच कमजोर होता है तो वह सुबह 9 बजे हैंडल घेर देता है अपना। तो मुझे ये लगता है कि पोलिंग वाले दिन 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी, 8 बजे कप्तान पर दाना अपना हैंडल घेर के झोड़ा झंडी लेके अपना घर ही बैठ जाएगा। जी शिव कुमार भाई, उनके पास देखिए पहले कहा जाता है, कई बार हम सुनते हैं ना कि उनके पास इनेलो का कुछ कैडर है जो इनेलो पार्टी में वो रहे भी। आपने बताया बीएसपी से उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो साथी भी उनके साथ होंगे, कब तक वो कैडर है उनके साथ जुड़ा हुआ है या कुछ बदलाव हुआ है? 2014 में भाई साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था कप्तान बरदाना ने, उससे पहले ये इनेलो में थे और मैं इनेलो का यूथ का प्रेसिडेंट था, जज्जर हल्के का, मैं भी इनेलो में था उस टाइम, तो यूथ का प्रेसिडेंट था। तो भाई साहब ने बगावत करी, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। साधु राम को टिकट मिली थी इनेलो से, जामरी वाले साधु राम जामरी को, हमारे क्षेत्र से वो, हम उनके डेड सपोर्टर थे। सारा इनेलो वोट शिफ्ट कांग्रेस में आ लिया, पूरा का पूरा इनेलो। जैसे सतपाल पहलवान जी हैं वो भी कांग्रेसी हो गए, जिलाध्यक्ष थे वो इनेलो में उस टाइम। और भी जितने हल्का प्रधान थे जर्नल के, एससी के थे, जिलाध्यक्ष खुद साधु राम भी कांग्रेस में आ लिए। आज आपको पता है एक नई सूचना भी मिली होगी आपको, भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में डॉक्टर राकेश, जो कि 29,000 से अबव वोट ली थी, 30,000 से अबव वोट ली थी, 32,000 के करीब, 2019 के चुनाव में आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, आपको पता है। तो इससे और ज्यादा मजबूती मिलेगी, मार्जिन काफी बढ़ेगा। तो जीत कितने की मान रहे हैं अगर जज्जर हल्के से? मान रहा हूँ भारती भाई, देख सुन मैं बताऊं, मैं तो मान रहा हूँ 60,000 तो ऊपर की जीत, बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है। अब तो ये कंपटीशन हो रहा है चारों हल्कों में, कौन सा हल्का कितनी ज्यादा लीड ले। आपके वार्ड का क्या रहेगा? 15 वार्ड की जनता से? मैं सुनो भाई साहब, मेरा वार्ड में 40,000 वोट है, 35-40,000 वोट है, तो लगभग मेरे ख्याल में 22-23 पोल होंगी, 25 भी उसके। मेरे ख्याल में 20,000 वोट बेंजी को मिलेंगे। वार्ड में किस तरह के काम हुए हैं? आपका भी तो कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का होने जा रहा है। ये बात आपने गजब पूछी भाई साहब। भाई कप्तान बरदाना ने हमारे चेयरमैन थे, जो जितना भी बजट आया जिला परिषद में उसका आधा बजट ओम प्रकाश धनखड़ के कहने से बादल हल्के में लगाया, जज्जर हल्के में ना करा दांस भी। सारे पार्षद 18 पार्षद हैं पूरे जिले में, आज उसके साथ एक भी पार्षद नहीं है, एक भी पार्षद को साथ लेके वोट मांगते दिखा देना आप, मैं मान जाऊंगा आपको। अब तो या एमएलए का चक्कर में या चेयरमैन ने भी जागी है, तो नुकसान है वो होगा भारी भारी। धनखड़ को क्या किस तरह का नुकसान रहेगा? क्योंकि देखिए वो बोलते हैं कि मैं आपसे बातचीत करूंगा, धनखड़ साहब का जिक्र मैं इसलिए करता हूँ, वो जिक्र इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई रोहतक काफी बार, अब की बार जज्जर चौधर का नारा। ऐसा मेरे भाई, आप देखिए मेरी बात सुन लीजिए पूरा।
नारा है झज्जर का और ये बोल रहा है कि चारों सीट मैंने दी है, मैंने टिकटें बांटी हैं, चारों सीट जिता के मैं भाजपा को दूंगा। और अब उन्हें यहाँ से झज्जर 60,000 से आ रही है भाजपा। मैं बताता हूँ आपको, बीजेपी आला कमान के आगे ओम प्रकाश धनखड़ ने जोड़ी फैला ली। अगर मेरी एक सीट निकल जा तो मैं जैसे चाल चलाऊंगा उस बड़ मेरे को चारों टिकट मेरे कहने से दे दो आप। संजय कबलाना आपके गांव का है, उसकी बादली हल्के में बहुत बढ़िया छवि थी, बहुत बढ़िया प्रभाव था। आपको पता है पिछला चुनाव लड़ा, काफी वोटें ली थी। उससे पहले भी चुनाव लड़े हैं, उन्हें बीजेपी से भी चुनाव लड़ा था, पहले एक बार बीजेपी से भी चुनाव लड़ा था। काफी मजबूत कैंडिडेट थे वो बादली हल्के के। उनको बेला फुसला के भाजपा में शामिल कर लिया। चर्चाएं हैं कि काटा निकाल लिया अपना, काटा निकाल लिया अपना। तो वो ये चाह रहे हैं कि भाई संजय कबलाना के जो वोटर थे वो आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये माननीय पूर्व अध्यक्ष बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़ का भूल है, भूल है। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सारे वोटर कांग्रेस में शिफ्ट हो गए, राज की तरफ जाएंगे, मानना है तरफ जाएंगे। आपको पता है। तो भाई साहब ओम प्रकाश धनखड़ जी की नहीं हो जाएगा कि बीजेपी फिर तीसरी बार हैट्रिक लगा दे भाई साहब। गजब कर दिया भाई साहब। 4 सीट अब जब ओम प्रकाश धनखड़ ये बोलेंगे 4 सीट में निकालूंगा यहाँ से। भाई साहब एक बात बताओ, 10 साल तक इनका राज रहा। जब यह झज्जर की चौधर की जारी थी को काम करा के झज्जर में एक भी उपलब्धि बता दो जो बीजेपी ने करी हो 10 साल में, एक भी उपलब्धि बता दो। चौधर तो जद भी को काम करा हो 10 साल में। और भाई कांग्रेस सरकार में जो काम हुए वो आपको पता है। एम्स फ्लाईओवर भी उन्हीं का है। एम्स बना है, 2 थर्मल पावर प्लांट झाड़ली में। ये जितनी भी कंपनियां, बड़ी लिस्ट है, वो मानते हैं लिस्ट है आपका। इस दुर्गुट में एक मेट्रो लिया, उससे आगे अगर एक पिलर भी आगे बढ़ाया हो तो बता। लोकसभा का चुनाव ही नहीं पे आपने लड़ा, विधानसभा भी इन पे लड़के बनाओगे सरकार, मानना ये है। बिल्कुल क्लियर है भाई साहब। तो आपके वार्ड का अगर हम निरीक्षण करेंगे तो तब देखें। आप निरीक्षण करो और जिस दिन गिनती होगी उस दिन भाई तो मैं दोबारा मिलूंगा जी। नहीं, बीच में मिलेंगे आपके, बीच में मिलेंगे प्रोग्राम में मिलना आप। देखिए काफी लंबा हो जाएगा, तो हमारे माध्यम से जो आपकी जो वार्ड की जनता है उनके लिए आज की डेट का क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश ये है भाई, मेरे वार्ड की जनता 100% 80% जनता कांग्रेस की सपोर्ट कर रही है बगैर किसी के कहे, अपने मन से। मेरे अकेले ब्लॉक में, मातनेल ब्लॉक में 3 महिला कॉलेज दिए हैं भाई साहब ने, 2 ITI दी है। न्यू बताओ यार, हमारा तो कॉलेज जाम उनका सही बुझो तो जो भाई साहब ने जो बनाए थे उनकी मरम्मत भी ना हुई 10 साल में। तो उसका नुकसान अब विधानसभा चुनाव में है, वो तो भुगतना पड़ेगा जी। मेरे वार्ड में 2 कॉलेज हैं, एक तो बबू का, एक बरोड़ का। प्रिंसिपलों ने मुझे बुलाया, प्राचार्य जी ने, हमारे कॉलेज में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जो पार्क है उसका बुरा हाल है, उसमें घास खत्म होगी। कहने का मतलब ये है छतों में जहाँ लीकेज है वो मरम्मत भी नहीं हुई, एक कंकर भी नहीं लगा। जिम्मेवारी तो आपकी थी अब पार्षद बनने के बाद। सब 2.25 साल में जिम्मेवारी मारी थी, लेकिन बीजेपी का राज था। सारी ग्रांट बादल ही लेगा धनखड़ साहब। तो दुख ये है ना पार्षद साहब आपको दुख तो ये आपको ग्रांट आपकी की अब राज बनने जा रहा है, ले आना ग्रांट उनका, शिक्षा का स्तर भी देखें। सुनो ईब तो हमने ऐसा लग गया है कि मारा के 3। एक बात बताओ आप, झज्जर हल्के की या झज्जर जिले की लगा लो, सारे रोड चकाचक करे यार थे उड़ा राज में। अब आपने कांकर पार्टी दिखे हैं खड़े खड़े खड़े, इनसे एक छुच्छुकवास का बाईपास में नहीं बना। छुच्छुकवास कितना बुरा हाल है, एक बार जाके देखो आप वहाँ। आपकी सरकार अब आने वाली है तो उसके बाद देखेंगे कि आप कितने समय में बनाएंगे उसको। कम से कम 10 स्कूल हैं और छुट्टी स्कूलों की होती है ना, तो बसों की इतनी लंबी कतार लग जाती है। और जैसे ये जोन है दादरी जोन, इसमें ट्रक जो रोड़ी दिल्ली ले जाते हैं, गुड़गांव ले जाते हैं, इतनी भारी भीड़ लग जाती है स्कूल टाइम में, छुट्टी होने के बाद, और स्कूल लगता है तब। एक सवाल है मेरा, ये तो लंबी चर्चा हो जाएगी। जो 18 पार्षद हैं उनमें से कितने हैं भाजपा के अभी बचे हैं उसके पास, कप्तान बिरधाना के पास? भाजपा का एक भी को नहीं भाई, उसके साथ घूमनिया एक भी नहीं है।
एक बात बताओ, हम छह पार्षद हैं झज्जर हल्के से। बरदाना खुद कौन से झज्जर हल्के में पड़ता है। अमित बोलू बदानी झज्जर हल्के में पड़ता है। अनिल नोगामा झज्जर हल्के में पड़ता है। बद्दू पहलवान सूचकवास झज्जर हल्के में पड़ता है। संजय मुडाड़ा झज्जर हल्के में पड़ता है। शिव कुमार खोड़ामा आपके झज्जर हल्के में पड़ता है। 6 पार्षद हो गए। 6 पार्षदों में से एक को टिकट मिल गई। एक पार्षद ने ले जाके प्रचार करता दिखा दिया आप। बड़ी भारी चोट है ये। बहुत बड़ी चोट है। अगर मनाने आएंगे तो आपको कोई मतलब नहीं भाई साहब, नहीं जाएंगे साथ। एक बात बताओ, वो ग्रांट तो हमारा विकास कार्य लगते पड़े हैं लोग, हमारा यो काम करो यो काम करो, वो ग्रांट तो हमारी बादली हल्का पूछ दी, अब हम उसका मदद करेंगे। बताओ आप, वो आपका निर्णय है। वो निर्णय सभी का निर्णय है, सभी का निर्णय है। शुक्रिया भाई साहब बातचीत के लिए। चलो धन्यवाद भाई साहब, फिर मिलते हैं आपसे, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पक्का मिलेंगे आपको। तो मेरे साथ वार्ड नंबर 15 से हैं शिव कुमार खोड़ा जी हैं, पार्षद हैं, और आगामी विधानसभा चुनाव में जिला परिषद चेयरमैन हैं कप्तान बिरदाना, जो भाजपा से उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं, उन्हीं की टीम से हैं। एक जिला परिषद की जो इनकी टीम थी, इस तरह 18 पार्षदों की जो जिले के विकास के लिए हमने चुन के है वो भेजी थी, तो उनमें भी अलग अलग हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आने वाला चुनाव है वो तय करेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। कप्तान बिरदाना है, वो किस तरह का चुनाव लड़ते हैं। देखिए 3-4 बार की विधायक हैं गीता भुक्कल, फाइट ऐसे नॉर्मल नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि राज की तरफ जाएगी जनता, तो मान के चलते हैं जिस तरह से पार्षद जी ने बताया कि 50,000 से अबोव है वो जीत है। तो कल की उनका नामांकन है, वो तस्वीरें भी हम आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का क्या रहेगा। तो जुड़ने के लिए आप पब्लिक न्यूज़ टीवी को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।